कि जहां जहां ये वाली राशि लिखना केवल, ये वाली ब्रैकेट में जो लिखी है ना इस राशि को, जहां ये ब्रैकेट वाली राशि लिखी है छदम बल है, ये ब्रैकेट में जो है वो आइडेंटिटी लिखना, ये दोनों मत लिखना, यहाँ से वहां तक लिख दो, इसे लिख दो ये छदम बल है। देखो छदम बल का सूत्र, छदम बल का सूत्र कोरोलियस बल तथा अभिकेंद्रीय बल से मिलकर बना है। अतः जब किसी कण पर छदम नहीं कोरोलियस बल और अभिकेंद्रीय बल, कोरोलियस बल और अभिकेंद्रीय बल एक साथ कार्य करते हैं तो वह कण रेखीय गति करता हुआ प्रतीत होता है। केवल हमें महसूस होता है रेखीय बल, वो रेखीय गति करता हुआ, पर ओरिजिनल में तो वो गुणन गति कर रहा है, रेखीय गति करता हुआ प्रतीत होता है। अब हेडिंग डालिए कोरोलियस बल, नेक्स्ट हेडिंग डालो कोरोलियस बल। कौन सा इनमें से कोरोलियस बल, ये आपका क्या है कोरोलियस बल, ठीक है। देखिए कोरोलियस बल के अंदर नियत कोणीय वेग ओमेगा से, नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करने वाले तंत्र के सापेक्ष, यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है तो पिंड पे कार्यरत कोरोलियस बल माइनस में आएगा 2m ओमेगा क्रॉस b इतना प्रतीत होता है। ये आपको कौन सा मिलता है कोरोलियस, इसमें सफिक्स में लिख रही हूं c, fc माइनस का 12। अब ये क्या करेगा ओमेगा क्रॉस b, क्रॉस होता है तो साइन में होता है, मतलब ओमेगा और b के बीच में रेखीय गति और घूर्णन गति के बीच में कोई कोण बनना है, और कोण किसका बनना है, और क्रॉस का मतलब साइन का बनना है, तो ओमेगा b साइन, ये निकला इसका मान।
अतः कोरोलियस बल का मान ओमेगा तथा बी के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। ओमेगा तथा बी के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। अब देखो इसमें दो केस कर सकते हैं हम। एंगल चल रहा है, कोण चल रहा है, तो एक बार तो ओमेगा और बी समांतर में लग रहे हैं और एक बार ओमेगा और बी लंबवत में लगेंगे। दो केसेस करते हैं। यदि ओमेगा और बी समांतर में लगेंगे, समांतर में होंगे तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, साइन थीटा 0। कोरोलियस बल का मान, इसका मतलब जब किसी कण पर ओमेगा और बी समांतर हो जाते हैं, ओमेगा का मतलब गुणन गति और बी मतलब रेखीय गति, जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ओमेगा अलग होना चाहिए और बी अलग होना चाहिए, मतलब ओमेगा मतलब घूमना होना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब कण घूर्णन गति करता है तो उसमें रेखीय गति भी होती है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ओमेगा घूर्णन गति और रेखीय गति दोनों के जो सदिश होते हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। उस कंडीशन पे कोरोलियस बल काम करना बंद कर देता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर से हटते हैं फिर कोरोलियस बल लगना चालू हो जाता है। इसको लिखिए चलिए उसके बाद अगर कोरोलियस बल का मान 0 हो गया तो मतलब वो घूर्णन गति नहीं कर रहा है। अगर कोरोलियस बल का मान 0 हो गया तो मतलब कण घूर्णन गति नहीं कर रहा है। अगर घूर्णन गति नहीं कर रहा है तो अभिकेंद्रीय बल कार्य होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, घूर्णन गति में ही अभिकेंद्रीय बल लगता है। अगर ये कंडीशन आ गई कोरोलियस बल 0 हो गया तो अपने आप अब केंद्रीय बल भी 0 हो जाएगा। अभिकेंद्रीय और कोरोलियस बल मिलकर क्या बनाते हैं? छदम बल। तो इसका मतलब छदम बल भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब ओमेगा घूर्णन वेग और रेखीय वेग जब एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं तब तीनों बल नहीं लगते। उस कंडीशन में आपको कोई भी बल महसूस नहीं होता। लिख दीजिए। अर्थात घूर्णन करती हुई पृथ्वी या तंत्र, अर्थात घूर्णन करती हुई पृथ्वी या तंत्र में कण घूर्णन अक्ष के अनुदिश गति करें, कण घूर्णन अक्ष के अनुदिश गति करें तो छदम बल शून्य होता है। छदम बल शून्य होता है। केस सेकंड करिए। सेकंड केस में क्या होगा? दोनों नंबर चलेंगे तो यदि ओमेगा और बी कैसे में एक दूसरे के तो थीटा कितना होगा? साइन थीटा 1 चलो ऐसे निकालो। ऐसे क्या होता है? -2m ओमेगा क्रॉस बी साइन थीटा, तो साइन तो 1 हो गया, क्या बचा? -2m ओमेगा ये कोरोलियस बल किस में निकला है आपका? माइनस में। और कोरोलियस बल माइनस में होना चाहिए या प्लस में होना चाहिए? माइनस में ही होना चाहिए। तो मतलब ये कोरोलियस बल का अधिकतम मान है या न्यूनतम मान है? अधिकतम मान है, क्योंकि कोरोलियस बल हमेशा किस में लगता है आपका? पीछे की साइड। तो ऋणात्मक दिशा में कार्य करता है, ऋणात्मक दिशा में कार्य करता है तो ऋणात्मक मान आया, तो मतलब कोरोलियस बल का जैसा मान निकला ये अधिकतम मान। जब आपका
कण का वेग और जिस तंत्र के सापेक्ष वो घूर्णन कर रहा है उस तंत्र का वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब उन पर कोरोलियस बल अधिकतम लगता है। आगे समझ में लिख दीजिए, यदि तंत्र का वेग और पिंड का वेग, कण का वेग सॉरी, यदि तंत्र का वेग और कण का वेग एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के तंत्र का वेग और कण का वेग एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्यरत कोरोलियस बल का मान अधिकतम प्राप्त होता है। कार्यरत कोरोलियस बल का मान अधिकतम प्राप्त होता है। हो गया, खत्म ये वाला टॉपिक। अब डालिए न्यू टॉपिक, पृथ्वी के सापेक्ष गति, नया एडिशन किया। यहाँ तक आगे समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पृथ्वी के सापेक्ष गति पढ़नी है, मतलब कोई तंत्र जिस वेग से पृथ्वी घूमेगी कोई भी तंत्र उसी वेग से घूम रहा है। पृथ्वी के वेग से तंत्र कब घूम सकता है? जब तंत्र को पृथ्वी के ऊपर रख दे। मैंने बोला पृथ्वी की सापेक्ष गति निकालनी है, तो मतलब किसी तंत्र की गति निकालनी है पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी के सापेक्ष गति कब निकल सकती है? जब कोई तंत्र पृथ्वी के ऊपर हो। हमें पृथ्वी के ऊपर वेग से घूम रहा है, पृथ्वी जिस वेग से घूर्णन कर रही है हम भी क्या है, क्योंकि हम पृथ्वी के सापेक्ष हैं। ऐसी क्या है, आपको पृथ्वी के सापेक्ष गति पढ़नी है, तंत्र की पढ़नी है। कैसे पढ़ोगे? ये पृथ्वी है, ये क्या है? घूर्णन अक्ष, जिसके सापेक्ष ये पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। किस वेग से घूम रही है? ओमेगा वेग से। ओमेगा वेग से पृथ्वी घूमती है। अब मुझे क्या करना है, इसके सापेक्ष किसी दूसरे तंत्र का वेग ज्ञात करके लाना है। तो मैं क्या करती हूँ, पृथ्वी के ऊपर एक तंत्र की कल्पना करती हूँ, तभी निकालूंगी उसका वेग। इसको पृथ्वी को बांट देना छोटे-छोटे भागों में। ये पृथ्वी मान लिया छोटे-छोटे भागों से मिलकर बनी हुई है, मैंने दो भाग शो कर दिए। ये पृथ्वी का जो अक्ष है उसका केंद्र बिंदु है, सही है? मैंने माना अब इस पृथ्वी के ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक तंत्र की कल्पना करनी है, क्योंकि उसकी गति निकालनी है, आपको तंत्र लेके चलते हैं। तंत्र कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह रखो। मैंने मान लिया पृथ्वी तंत्र को मैं कहीं भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तंत्र की तीन अक्ष होती है, एक्स वाई जेड। ये तंत्र जिस बिंदु पर लिया उसकी दूरी है, और जो कितने अक्षांश पर रखा हुआ है, यहाँ से लैंड अक्षांश पर रखा हुआ, ये इसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या से ये तंत्र जो है वो कितने अक्षांश पर रखा है? ये इसको नाम लिख दिया मैंने P। ये इसका बिंदु है, ये इस वाले हिस्से का केंद्र बिंदु है, इसको मिला दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, पृथ्वी को घुमाना है। किस वेग से घुमाना है? ओमेगा से। अगर ये ओमेगा वेग से घूमती है तो पृथ्वी के ऊपर ये तंत्र भी रखा है, तो ये भी क्या होता है? ओमेगा वेग से घूमता रहता है। पृथ्वी घूम रही है, ये भी घूम रहा है, तंत्र घूम रहा है। बीच में एक पल के लिए क्या कंडीशन आती है, जो तंत्र होता है ये जो ओमेगा अक्ष है घूमते ऐसे पलट पलट के घूमेगा, ये जैसे ये घूमता है तो ये वाली जो इसकी घूर्णन अक्ष होती है वो इन दोनों के बीच में आ जाती है। ये तंत्र का है, 3D तंत्र है। जैसे ये और अक्ष जो है वो ये है, आपका तंत्र यहाँ रखा हुआ है 3 हिस्से,
जैसे ही घूमना चालू करता है तो तंत्र भी घूमता जाता है, घूमता जाता है। तो एक कंडीशन आती है एक पल के लिए, तो ओमेगा है तो इन दोनों के बीच में आता है। जैसे ही आता है वैसे ही हट जाता है, मतलब आते ही अपनी जगह से क्या होता है वो एकदम विस्थापित हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर आता है हम क्या करते हैं, इसके घटक निकाल लेते हैं। जैसे ही तंत्रों की दोनों अक्षों के बीच में पहुंचता है हम क्या निकालते हैं, इसके घटक निकालते हैं। कितने अक्षांश पे रखा था ये इससे, लैम्डा अक्षांश, मतलब यहाँ से कितने अक्षांश पे है। अब आपको घटक निकालने तो आते हैं, जिस साइड थीटा होता है उस साइड कॉस दिया जाता है, उसके अपोजिट साइन। लैम्डा के अलाउंग कॉस और इसके अलाउंग साइन। तो मुझे ओमेगा का मान निकालना है, ओमेगा का मैं बाई अक्ष के लिए निकालूंगी तो ओमेगा कॉस लैम्डा, और वाई के लिए दिशा जेड के लिए निकालूंगी तो ओमेगा साइन लैम्डा दिशा। ये बनाओ जरा चक्कर आ इसे ही बनाना। पृथ्वी किसी नियत कोणीय वेग, पृथ्वी किसी नियत कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग ओमेगा से अपनी अक्ष के परिध है, अपनी अक्ष के परिध है घूर्णन कर रही है। अपनी अक्ष के परिध है घूर्णन कर रही है। पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रेक्षक O, प्रेक्षक O लैम्डा अक्षांश पर है, लैम्डा अक्षांश पर है। P को मूल बिंदु मानकर, P को मूल बिंदु मानकर हम किसी निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं जब पृथ्वी
जब पृथ्वी ओमेगा वेग से घूर्णन कर रही होती है तो पृथ्वी पर स्थित तंतु समान वेग से गतिशील होता है। समान वेग से गतिशील होता है। घूर्णन करते हुए पृथ्वी की अक्ष घूर्णन अक्ष पृथ्वी की घूर्णन अक्ष कुछ समय के लिए इस निर्देश तंत्र के मध्य दिखाई देती है। जिससे इस तंत्र की अक्षों के घटक ज्ञात कर लिए जाते हैं। अतः अब लिख दीजिए ओमेगा बराबर ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा। वैसे डालिए क्वेश्चन नंबर 1। मतलब अब पृथ्वी का वेग जहां भी लेके चलोगे घूर्णन वेग वो इतना ही लेके चलना है। अब इसके अंदर 3 कंडीशन करेंगे। कौन कौन सी 3 कंडीशन करवाने वाली हूँ इसी टॉपिक के अंदर। ये पृथ्वी होगी, आप पृथ्वी के यहाँ खड़े होंगे, यहाँ खड़े होकर एक कण को ऊपर फेंकेंगे। जब ऊपर जाएगा कण, ऊपर फेंकते हो तो मैं यहाँ खड़े होकर कण को ऊपर फेंक रही हूँ तो वो मेरी सीध में ही जाता है या अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है? हो जाता है। तो मतलब विस्थापन आता है उसके अंदर। जब ऊपर जाने पर यहाँ से फेंका, जाना इधर चाहिए था पर पहुंच इधर गया, तो विस्थापन आता है। आपको क्या करना है, एक बार तो कण को नीचे से ऊपर फेंकते हुए विस्थापन ज्ञात करना है और कितने समय में ऊपर जा रहा है वो ज्ञात करना है। दूसरा, अच्छा जब मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगी तो ऊपर भी विस्थापन आएगा और लौट के नीचे भी आएगा। लौट के नीचे आएगा तो नीचे भी विस्थापन आएगा। अब आपको दोनों विस्थापन ज्ञात करने हैं। जब मैं नीचे से फेंकूंगी, ऊपर जाने में और नीचे आने में कण में विस्थापन कितना होता है, और विस्थापन के बाद ऊपर जाने का समय और नीचे आने में समय कितना लगता है, ये ज्ञात करना है। दूसरा टॉपिक, कण को ऊपर से फेंकेंगे, ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे जाएगा, फिर विस्थापन आएगा, लेकिन इस बार वो लौट के ऊपर नहीं आएगा। तो इसमें एक ही बार विस्थापन निकलेगा और एक ही बार समय निकलेगा। आए समझ? ये केसेस 2 ही केसेस है, शायद 3 है, 2 ही है, 2 ही पढ़ने हैं, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए कण का। ठीक है, पहला टॉपिक डालिए इसके अंदर, इसी से पढ़ेंगे सब इसके अंदर ये टॉपिक जो चलेंगे। पहला डालिए, पृथ्वी पर क्षैतिज तल में। अच्छा एक बार क्षैतिज तल में पढ़ना है, एक तो ऊपर जाना, एक नीचे आना और एक कण का यूं करके यूं फेंकना। बॉल को फेंकते हो मतलब क्षैतिज दिशा में, एक ऊपर की साइड एक क्षैतिज दिशा में, एक बार ऊपर नीचे दोनों के लिए। पहले क्षैतिज दिशा के लिए निकाल रहे हैं, क्या लिखा? पृथ्वी पर क्षैतिज तल में गतिशील पिंड पर कोरोलियस बल। गतिशील पिंड पर कोरोलियस बल। अब मुझे जो उसमें क्षैतिज तल करना है वो क्षैतिज तल आपका नीचे फेंकना है। लिखिए, माना कोई पिंड बिंदु P को मूल बिंदु मानते हुए इसके अंदर है, मूल बिंदु मानते हुए
एक्स तथा वाई अक्ष, इसी के अंदर एक्स तथा वाई अक्ष में गति करता है तो क्षैतिज तल में गतिशील कण पर वेग, गतिशील कण पर वेग कोई सी भी दो मान लीजिए, इसी में पढ़ना है। एक्स जेड मान लो, एक्स जेड में चल रहा है, एक्स वाई मान लो, वाई किसी में भी दो में तो आपको उसको क्या कराना है, गति कराना है। अगर मैंने किस में लेके चल रही हूँ पहले, एक्स और वाई में, अगर एक्स और वाई में गति करता है तो वेग कैसी राशि होती है आपकी, सदिश। एक्स के लिए तो आएगा वी एक्स और उसके लिए आ जाएगा वी वाई। मान किसका निकालना है, कोरोलियस बल का। कोरोलियस बल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। मेरे पास भी तो है, एक क्या चाहिए मुझे, दोनों के बीच में क्या करोगे, क्रॉस। ओमेगा का मान पृथ्वी के सापेक्ष हम निकाल चुके हैं। किसी कण p पर, किसी कण p पर कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा cos लैम्डा j कैप प्लस ओमेगा sin लैम्डा k कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें कोरोलियस बल निकालना है। किस पर निकालना है कोरोलियस बल, इसी कण के ऊपर, जो पी कण रखा हुआ है इसी के ऊपर आपको कोरोलियस बल निकालना है, जहां पर आपने इमेजिन किया है तंत्र को। इस पर कितना कोरोलियस बल लग रहा होगा, देखिए अतः कण पी पर लगने वाला कोरोलियस बल, अतः कण पी पर लगने वाला कोरोलियस बल क्या होता है, एफ सी बराबर माइनस में होता है 2m ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू ये रही, कर दीजिए। dx क्या dy सॉल्व करते हैं। -2m ओमेगा cos लैम्डा dx j क्रॉस i, फिर इसका ओमेगा cos लैम्डा dy j क्रॉस ओमेगा sin लैम्डा k क्रॉस अब देखो जीरो का क्या होगा, j क्रॉस i क्या होता है -k, j क्रॉस j k क्रॉस i j ओनली माइनस j क्या होगा, k क्रॉस j माइनस रख देते हैं, नोट कर लो।
मान रख देना जे क्रॉस आई हो गया। एफ सी बराबर माइनस का 2 एफ। करिए सॉल्व। ओमेगा कॉस लैम्ब्डा बीएक्स जे क्रॉस आई माइनस के जे क्रॉस जे 0 के क्रॉस आई के क्रॉस जे माइनस आई। सही है। गड़बड़ तो नहीं है। अब समझना अगर कॉस में है फंक्शन तो इसका मतलब क्षैतिज दिशा है और साइन में फंक्शन है तो मतलब आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा है। मुझे यहाँ पर कोरोलियस बल का मान किसमें निकालना था? क्षैतिज में। क्षैतिज का मतलब आपको कॉस वाले देखना है। कॉस वाला कौन सा है इसका? ये है कॉस वाला। यही तो है और कोई थोड़ी ना कॉस। तो मतलब ये जो है ये क्षैतिज दिशा में कोरोलियस बल का मान है और ये दोनों जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में कोरोलियस। ऊर्ध्वाधर में तो बात ही नहीं करनी है तो किसका निकालना है केवल क्षैतिज में निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। 2m ओमेगा ये निकला। अगर कण आपका कौन सी दिशा में गति करवाई थी कण को? एक्स और वाई दिशा में। वे कितना रेखाएं चले थे? आपको कौन सी दिशा में कर रहा था? एक्स और वाई दिशा में। अगर कण आपका एक्स वाई दिशा में गति करेगा तो उस पर कोरोलियस बल कौन सी दिशा में लगेगा? जेड दिशा। आगे समझो। अगर आपका कण रेखीय गति एक्स और वाई दिशा में करता है तो लगने वाला जो कोरोलियस बल है वो कौन सी दिशा में लगता है? जेड दिशा में। FCH रिंग इसको ये क्या केवल दिशा बता रहा है। हमें क्षैतिज दिशा का मान निकालना है तो कितना निकला है? इतना निकला है जो कि आपका जेड दिशा में रखा हुआ प्रतीत होता है। और ये कैसा है? FCH मतलब है कोरोलियस बल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा। बता वो ये पूरा वैसे कोरोलियस बल का मान है। तीन कंडीशन करनी थी। क्षैतिज वाली हो गई। अब करेंगे दूसरी। ऊपर से नीचे फेंकेंगे। लास्ट करेंगे नीचे से दूसरी लिखिए। मुक्त रूप से गिरते कण पर कोरोलियस बल। मुक्त रूप से गिरते कण पर कोरोलियस बल। मुक्त रूप से गिरते कण पर कोरोलियस बल।
कण को ऊपर से फेंक रही हूँ, कण कहाँ आएगा नीचे, पर यहाँ से फेंकते हैं और यहाँ आता है, लेकिन यहाँ आने की बजाय वो अपनी जगह से विस्थापित होकर यहाँ जाता है। विस्थापन कितना था उस कण को, ऐसे था, क्योंकि इसको जैसे आप ऊपर से नीचे फेंको, ये सीध में ना आके थोड़ा सा अपनी जगह चेंज कर देता है। मैंने लिखा 3 अक्ष, आपका जो तंत्र बन रहा था वो ऐसे बन रहा था, x y और मैं फेंक रही हूँ z अक्ष से, तो आप फेंक रहे हो z अक्ष, z से यहाँ पर P बिंदु पर आ रहा है कण, और z से मैं इनिशियली क्या होता है इसका, जब आपके हाथ में तो वेग से क्या रहेगा इसका, जैसे नीचे आएगा वेग उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। मैडम जहाँ आने की बजाय क्या होता है, कितनी ऊंचाई है, मुझे पहला वेग निकालना है इस कण का, ऊपर से जब नीचे आता है, बनाओ बनाओ वेग निकालते हैं, पिंड का वेग जब ये नीचे आएगा तो मतलब आपको प्रारंभिक वेग निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। किससे निकाल सकते हैं, गति की समीकरणों से निकाल सकते हैं। अंतिम वेग क्या होता है, u प्लस v बराबर प्रारंभिक वेग, त्वरण कितना होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, त्वरण कितना होगा माइनस e, अर्थ क्या आएगी t, कौन सी दिशा में, ठीक है समझ में आ गया। लिखिए पहले इसके अंदर, अभी कुछ मत लिखना इसे, पर मैं बोली माना पृथ्वी के केंद्र से लैम्डा अक्षांश पर, पृथ्वी के केंद्र से लैम्डा अक्षांश पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है, यदि पृथ्वी ओमेगा वेग से घूर्णन कर रही है, यदि पृथ्वी ओमेगा वेग से घूर्णन कर रही है, तब कोणीय वेग के घटक, वो समीकरण थी ना ओमेगा बराबर ओमेगा cos लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा sin लैम्डा के कैप, लिख दीजिए समीकरण को, समीकरण नंबर 1 डाल देना। जो पृथ्वी का कोणीय वेग का मान निकाला था ओमेगा बराबर, लिखिए और समीकरण नंबर 1 डालिए उसे, मिल गई। ओमेगा बराबर ओमेगा cos लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा sin लैम्डा के कैप। अब लिखिए मूल बिंदु P से, वही डायग्राम वही वाला है जो पहले बनाया था, मूल बिंदु P से m द्रव्यमान के कण को, मूल बिंदु P से m द्रव्यमान के कण को, ये रोज 10 पर गलत कौन कर देता है।